आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वाक्य भेद रचना के आधार पर। पिछली वीडियो में हमने जाना था वाक्य भेद अर्थ के आधार पर। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वाक्य भेद रचना के आधार पर शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं वाक्य भेद की परिभाषा। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाता है। यानी ऐसे शब्दों का सार्थक समूह जिसके पढ़ने से या फिर सुनने से कोई भाव प्रकट होता है, वह आपका वाक्य कहलाता है। वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं या उसके दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम जान चुके हैं। आज की वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं या फिर तीन भेद होते हैं। साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। पहला वाक्य हम जानते हैं सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसका वो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मोहन खेल रहा है, इसमें मोहन जो शब्द है आपका, वो आपका उद्देश्य हुआ और जो खेल रहा है वह विधेय कहलाया। अगला है इसका नियम, इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है, यानी इसमें कोई और क्रिया नहीं हो रही होगी। और तीसरी बात है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं जुड़ा हुआ होता, यानी ऐसा वाक्य जो बिल्कुल सीधे तौर पर होता है, जिसके अंदर कोई और उपवाक्य जुड़ा हुआ नहीं होता है, जिसमें एक ही क्रिया हो रही होती है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है बिजली चमकती है, दूसरा है पानी बरसा, तीसरा है रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था। इन तीनों ही सेंटेंसों को आपको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कोई भी उपवाक्य नहीं जुड़ा हुआ है। जो भी क्रिया हो रही है वह एक ही है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। आगे बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों या फिर शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। अब कैसे होते हैं? दो अलग अलग वाक्य जो कि आपस में चिन्हों या फिर शब्दों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब वे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, न, न। न का मतलब यहाँ पे है ना तो ये ना तो वो। वाक्य के अंदर ऐसे प्रयुक्त होता है। या फिर यह और यह मैंने दो बार लिखा है, या तो ये या तो वो। ऐसे वाक्य जिसके अंदर ये शब्द लगे होते हैं, ये आपके योजक चिन्ह होते हैं या योजक शब्द कहलाते हैं। इनकी जगह योजक चिन्ह भी हो सकते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी यहाँ पे हमने दो अलग अलग वाक्यों को और लगाकर एक बना दिया और दोनों अलग अलग वाक्य थे। अगर आप इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, इसमें हमने और लगाकर दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है। अगला वाक्य है उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें किंतु जो दिख रहा है आपको, ये आपका योजक शब्द है। मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। परंतु यहाँ पे क्या है? आपका योजक शब्द हुआ। आइए तीसरा जानते हैं हम, मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। जैसा कि संयुक्त में भी आपने जाना, उसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इसमें अलग बात क्या है? इस वाक्य में कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष अन्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, जो कि संयुक्त वाक्य में नहीं था। इसमें क्या होगा बच्चों कि एक वाक्य जिसके ऊपर दूसरा वाक्य आश्रित होगा, और जिस पे आश्रित होगा वो जो पहला वाक्य होगा वो आपका प्रधान वाक्य होता है। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उसे या फिर उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। अब व्याधिकरण योजक क्या होते हैं? वे योजक चिन्ह या फिर वे ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हम किसी प्रधान वाक्य को
दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का काम करते हैं। वे व्याधिकरण योजक चिन्ह होते हैं या फिर वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो हमें दिया गया है, जो, जब, तब, जहां, वहां, कि, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, जब तक, जब ही, जैसे ही इत्यादि प्रयुक्त हो रहे हैं। इसमें आप एक ध्यान से देखें संयुक्त से और इसमें फर्क क्या है। इसमें कहीं ना कहीं शब्दों के अंत में जो योजक चिन्ह आपके लोग लग रहे हैं, इसमें की, ही, पी और क, ये कहीं ना कहीं ज्यादा आ रहे हैं। पहले आप इनको छाट कर एक साथ लिख सकते हैं, जिसको आप याद कर सकते हैं। आपको मैं हिंट के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको इसको आसानी से याद करने में सरलता हो। अब उदाहरण जानते हैं। मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा। अब इसमें जुड़ा हुआ एक और वाक्य है, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अगला वाक्य है, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब चारों तरफ अंधेरा छा गया, ये किस पे आश्रित है? जैसे ही सूर्यास्त हुआ। आगे हम जानते हैं कि रचना के आधार पर जो सरल वाक्य है उसका रूपांतरण किस प्रकार से होगा। इसी तरीके से सरल से मिश्र में कैसे होगा, संयुक्त से मिश्र में कैसे होगा, या फिर संयुक्त से सरल के अंदर कैसे हम वाक्य को बदलेंगे। सरल वाक्य जैसे कि उदाहरण है आपके यहाँ पे, मोहन हंसकर बोला। इसको संयुक्त में हम बदलेंगे तो मोहन हंसा और बोला। सरल वाक्य है, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। अब इसको संयुक्त में अगर बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? सूरज निकला और फूल खिल उठे। संयुक्त वाक्य दिया गया है आपको, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अब इसको सरल में क्या कैसे परिवर्तित करेंगे? अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। ऐसे ही आगे हम और कुछ उदाहरण जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिश्र वाक्य दिया गया है, जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। अब इसको अगर सरल में बदलें तो कैसे बनेगा कि हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। या फिर आखिरी सेंटेंस हम देखते हैं इसके अंदर, संयुक्त से सरल में अगर बदलना है तो उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी। इसको अगर सरल में बदलना है, उसके पास ठीक घड़ी नहीं थी। यानी इसके अंदर कोई और आपको वाक्य नहीं दिख रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई जुड़ाव दिख रहा है। यदि इन वाक्यों को आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। ये आपको कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं जिसको आपको खुद से हल करके देखना है, खुद से सॉल्व करके देखना है। और जो बाकी दो बच जाएंगे, यानी अगर आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कोई सरल वाक्य, इसमें किसी का आंसर है सरल वाक्य, तो उसको आपको परिवर्तित करना है मिश्रित में और संयुक्त में। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।